नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं अभिषेक आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार्ट पे। साथियों चलिए जानते हैं आज यानी 14 अक्टूबर के महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि अगर आप इनको रेगुलरली फॉलो करेंगे तो मात्र 10 मिनट में आप एक अंक रोज पक्का करके जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले करंट अफेयर से। पहला करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान पर G20 विशेष शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान पर G20 विशेष शिखर सम्मेलन में वर्चुअल तौर पर हिस्सा लिया है। बैठक इटली द्वारा बुलाई गई थी, जो वर्तमान में G20 प्रेसिडेंसी रखती है। G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इटली के पास है। और इसकी अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने की। मानवीय स्थिति से संबंधित बैठक में विचाराधीन मुद्दे, आतंकवाद से संबंधित चिंताएं और अफगानिस्तान में मानवाधिकार के जुड़े मसले थे। ठीक है, तो अफगानिस्तान में जो भी क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर मेनली डिस्कशन हुआ है इस G20 समिट में। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया। पिछले एक साल से अधिक समय से नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध का सामना कर रही हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को की अपने कर्मचारियों की राजनीति और चुनाव में भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अब राजनीति में नहीं जा सकते। ये इनका स्टेक है। ठीक है, तो हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। हरियाणा का राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मेनली इन्होंने ये डिसीजन लिया है। ठीक है, आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? क्या इनका डिसीजन सही है, नहीं है? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, आरबीआई ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस दिया। ठीक है, काफी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं जिनको लाइसेंस देती है आरबीआई। ठीक है, तो इस बार किसको दिया है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को एक बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है, जिसे सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड CFSL और रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड भारत पे द्वारा संयुक्त रूप से भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक व्यवसाय करने के लिए स्थापित किया गया है। यह पहली बार है जब दो साझेदार बैंक बनाने के लिए समान रूप से एकजुट हो रहे हैं। दो साझेदार कौन कौन है? सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और भारत पे। ठीक है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? 25 अगस्त 2021। बिल्कुल नया नया बैंक है, अभी अभी स्थापित किया गया अगस्त में इसी। ठीक है, नेक्स्ट है, अमित खरे बने पीएम मोदी के सलाहकार। अमित खरे बने पीएम मोदी के सलाहकार। पूर्व अधिकारी अमित खरे, जो पिछले महीने उच्च शिक्षा सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए, को अनुबंध के आधार पर 2 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। झारखंड कैडर के 1985 बैच सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्री खरे 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार इनका चर्चित चेहरा जो कि अब चर्चाओं में रहेगा काफी। ये है अमित खरे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने किर्गिस्तान के लिए $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की। भारत ने किर्गिस्तान के लिए $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की और मध्य एशियाई राज्य में सामुदायिक विकास के लिए छोटी लेकिन उच्च प्रभाव वाली परियोजना को पूरा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किर्गिस्तान को यह आर्थिक सहायता हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा घोषित की गई। ठीक है, विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक है। किर्गिस्तान की मुद्रा है किर्गिस्तानी सॉम और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं सदर जापारोवा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को मिला 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। ये है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो कि दिल्ली एम्स के चेयरमैन है। ठीक है, डायरेक्टर है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति निवास में प्रख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर गुलेरिया की कर्तव्य के प्रति समर्पण और एम्स में
प्रिलिमिनरी मेडिसिन और नींद विकार विभाग को पोषित करने की सराहना की, एप्रिसिएशन किया। जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन दुनिया की पहली, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है ये। ठीक है, जर्मनी रेल कॉर्पोरेशन, डुशे बहन और सीमेंस ने दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन शुरू की। सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को हैम्बर्ग शहर में लॉन्च किया गया। इसे विश्व प्रथम वर्ल्ड फर्स्ट करार दिया जा रहा है। यह परियोजना हैम्बर्ग की तीव्र तीव्र शहरी रेल प्रणाली के 60 मिलियन यूरो के आधुनिकीकरण का हिस्सा है। ये स्वचालित ट्रेन 1 किलोमीटर का नया ट्रैक बिछाए बिना विश्वसनीय सेवा प्रदान करेगी। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। ठीक है, जर्मनी में मुद्रा कौन सी चलती है? यूरो चलता है जर्मनी में। और जर्मनी की चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल। ठीक है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है एंजेला मार्केल। नेक्स्ट है, रजनीश कुमार भारत के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ठीक है, भारत पे के फिनटेक स्टार्टअप भारत पे ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष प्रमुख व्यावसायिक और नियामक पहलों पर अपनी कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे। वह भारत पे की दीर्घकालिक और अल्पकालिक रणनीति की परिभाषित करने में भी भाग लेंगे। ठीक है, भारत पे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ये आपको पता होना चाहिए। भारत पे की स्थापना कब हुई थी? 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट है, आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने जीते 43 पदक। 2021 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, आईएसएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन राइफल, पिस्टल, शॉटगन पेरू के लीमा में आयोजित की गई थी। भारतीय निशानेबाजों ने 43 पदकों के साथ ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसमें 17 गोल्ड, 16 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 6 स्वर्ण और 8 रजत और 6 कांस्य सहित 21 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, इस बीच मनु भाकर ने आईएसएसएफ जूनियर चैंपियनशिप के एकल संस्करण यानी सिंगल एडिशन में 5 पदक के साथ सबसे अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बनने का एक मील का पत्थर रिकॉर्ड बनाया है, माइलस्टोन बनाया है। इसमें 4 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज शामिल है। मनु भाकर किस स्पोर्ट से संबंधित है? शूटिंग से। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो आपको पता होना चाहिए। मनु भाकर। ठीक है, आईएसएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? म्यूनिच जर्मनी में। ठीक है, म्यूनिच जर्मनी में। नेक्स्ट और लास्ट करंट अफेयर आज का, आईईए ने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। आईईए क्या है? इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य फुल टाइम मेंबर बनने के लिए आमंत्रित किया है। यह सदस्यता आमंत्रण इस आलोक में दिया गया था कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। ठीक है, यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो इसके लिए भारत को अपने आरक्षित तेल को 90 दिन तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। ठीक है, और इसका आपको पीडीएफ का मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन जरूर कर ले एग्जाम्स कार्ड का। ठीक है, इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे आपको मिलती रहती है। स्टैटिक जीके की कई सारा मटेरियल आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।